आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। अगर क्लाइंट आपसे बोले कि मुझे सारे फीचर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट और एन आईटी प्रोफेशनल, आपका क्या जवाब होगा? सच बताना, आप हाँ बोल दोगे ना? और यही गलती है जिस कारण मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। चलो इसे एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन चाहिए। आप एज अ बी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर पूछते हो कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए, तो वो बताता है मुझे ऑर्डर के फीचर्स चाहिए, मुझे एआई इम्प्लीमेंटेड चाहिए, मुझे चैटिंग फीचर्स चाहिए, मुझे फूड डिलीवरी ट्रैकिंग फीचर चाहिए, और ये सारा कुछ मुझे फेज 1 में चाहिए। अब सोचो कि ये सुनकर डेवलपर क्या सोचेगा, टेस्टर क्या सोचेगा कि उसे क्या टेस्ट करना है और कब टेस्ट करना है, और बीए बेचारा सोच रहा होगा कि मैं तो फंस गया। अब हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। अगर सारे फीचर्स हमें देने हैं तो हम फीचर्स इम्प्लीमेंट कर देंगे जैसे क्लाइंट हमसे मांग रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, बजट लिमिटेड होता है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर सब कुछ करने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ एवरीथिंग इज प्रायोरिटी, नथिंग इज प्रायोरिटी। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए नॉर्मली बिजनेस एनालिस्ट यूज करते हैं मॉस्को टेक्निक का, जो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। मॉस्को स्टैंड करता है एम फॉर मस्ट, एस फॉर शुड, सी फॉर कुड एंड डब्ल्यू फॉर विल नॉट। आसान भाषा में कहूँ तो मॉस्को का मतलब है मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड विल नॉट। यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आप मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पे हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि क्या अभी हमें करना है और क्या बाद में। मस्ट हैव का मतलब होता है ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसे फीचर्स हमारे फीचर लिस्ट से जिसके ना होने पे सिस्टम का होना ना होने के बराबर होता है। इसका मतलब है, एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझो कि एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है और उसमें अगर फूड डिलीवर या फूड ऑर्डर करने का ही फीचर नहीं है तो उस फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। दैट आर दी मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स जिसके बिना उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन और सिस्टम के वजूद का कोई मतलब नहीं होता। अब हम शुड हैव कैटेगरी को देखते हैं। शुड हैव एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके जो होना तो इम्पॉर्टेंट है बट ना हो तो भी हमारा सिस्टम वर्क करता है और वो बिजनेस वैल्यू देता है। टेक एन एग्जांपल, एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जहाँ पे हमने पहले फेज में ट्रैकिंग फीचर को नहीं दिया, मीन्स कस्टमर अपने फूड को ऑर्डर किए फूड को ट्रैक नहीं कर सकता। इन स्पाइट ऑफ डैट फूड डिलीवर होगा, बिजनेस रन करेगा। तो ये एक ऐसा फीचर है जो होना इम्पॉर्टेंट है बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके बिना हमारा सिस्टम ही क्रैश कर जाए। अब हम समझते हैं कुड हैव फीचर्स क्या होते हैं और ये किस तरह के फीचर लिस्ट को कैरी करता है। कुड हैव लग्जरी फीचर्स में आता है, मीन्स एनिमेशंस, डार्क मोड, ब्यूटीफुल फॉन्ट्स एंड ऑल। इससे एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली होता है, देखने में लग्जरियस लगता है, बट इसके ना होने से हमारे ओवरऑल बिजनेस वैल्यूज़ और ओवरऑल सिस्टम के फ्लो में कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे फीचर, ऐसे लग्जरी फीचर्स को हम लोग कुड हैव में प्रायोरिटाइज करते हैं। अब हम अपने लास्ट कैटेगरी को देखते हैं जो कि है विल नॉट, जिसको ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं। विल नॉट का मतलब ये नहीं होता है कि हम इन फीचर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इन फीचर्स को हम इस फेज़ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले न्यू वर्जन में, आने वाले न्यू फीचर्स में या आने वाले न्यू फेजेस में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये इतनी ज़रूरी नहीं है और ना इससे इतना बिजनेस वैल्यू मिल रहा है जिसकी वजह से हम लाइव होने से प्रोजेक्ट को रोकें। तो इस वजह से इस कैटेगरी के जो भी फीचर्स होते हैं इसको हम लोग आने वाले फेज में या फिर आने वाले वर्जन्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो विल नॉट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि वी आर रिजेक्टिंग दीज फीचर्स, बट वी विल इम्प्लीमेंट दीज फीचर्स इन अपकमिंग वर्जन्स। अब सच बताना, आपको क्लैरिटी आई या नहीं? अगर आपको क्लैरिटी आई है कि इसको फ्रीजिंग करते कैसे हैं, मॉस्को टेक्निक का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में किस तरह से हम करते हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको सही लगा हो, आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। एंड ये तो थी थ्योरेटिकल चीज़ें जहाँ पे अभी सारी चीज़ें बहुत इजी लग रही है। इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है जहाँ पे हम रियल टाइम में देखेंगे कि इन सारे सिनेरियोज के बाद भी जब हम रियल वर्ल्ड में क्लाइंट को हैंडल करते हैं और वो बोलता है कि नहीं हमें सारे फीचर्स चाहिए, तब हम वहाँ पर मॉस्को टेक्निक को किस तरह से इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट देयर as a business analyst. If you are excited, then please comment excited and meet you in the next video. Thank you. Bye bye.